महाविकास आघाड़ी पर बीजेपी का बड़ा आरोप। प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, महाराष्ट्र में वोट जिहाद कर रहा है एमवीए, ये संविधान के खिलाफ, इनकी राजनीति तुष्टिकरण वाली। गौरव भाटिया बोले, महाराष्ट्र में एक तरफ महायुति विकास की बात कर रही है और विपक्ष वोट जिहाद की। चुनाव में हमारे गठबंधन की जीत निश्चित है। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद पर सियासी घमासान। देवेंद्र फडणवीस ने सभा में सुनाया ऑडियो क्लिप। सज्जाद नोमानी का वोट जिहाद का ऑडियो सुनाया गया। फडणवीस ने वोट जिहाद के खिलाफ धर्मयुद्ध का नारा दिया, कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सज्जाद नोमानी के ऑडियो क्लिप पर फडणवीस बोले, हार की बौखलाहट से कांग्रेस और उसके सहयोगी समाज तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वोट जिहाद को लेकर शरद पवार बोले, वोट जिहाद का मुद्दा फडणवीस ने निकाला, वो चुनाव को धार्मिक रंग देने की कोशिश में। महाराष्ट्र के अमरावती में राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया। बोले, महाराष्ट्र में चोरी हुई सरकार चल रही है। पीएम मोदी सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, हम कहते हैं ये देश संविधान से चलेगा, प्रधानमंत्री कहते हैं खोखली किताब है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, बटेंगे तो कटेंगे पर बीजेपी में भी एक राय नहीं, एक है तो सेफ है, कुछ गलत नहीं। कांग्रेस को लेकर अजित पवार बोले, कांग्रेस समाज में फेक नैरेटिव फैला रही है। 400 पार वाले नारे से विपक्ष ने फेक नैरेटिव फैलाया। एनसीपी को लेकर अजित पवार ने कहा, मैंने गद्दारी नहीं की, मैं अपनी ही पार्टी में एनसीपी का नाम और सिंबल मेरे पास। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर अजित पवार बोले, महाराष्ट्र का सीएम बनूंगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का औरंगाबाद ईस्ट की रैली में विरोधियों पर हमला। कहा, कौन नमक हलाल है और कौन नमक हराम, ये महाराष्ट्र की जनता 20 तारीख को तय करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने सभी विरोधियों पर लगाया आरोप। कहा, इनका मकसद एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को हराना है। ये जानते हैं 2 भी जीत गए तो 288 पर भारी पड़ेंगे। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से किया संवाद। बोले, महाराष्ट्र के लोग महायुति के काम से जनता खुश, हमारी जीत पक्की। पीएम मोदी बोले, महायुति की सरकार हर वर्ग के लिए कर रही है काम, यही फर्क है हमारे और अघाड़ी वालों की सरकार में, लोग इस फर्क को महसूस कर रहे हैं। मुंबई में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बोले, 1947 के बाद कांग्रेस की सरकार करीब 60 साल की रही, उस पूरे काल में कभी भी विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। अश्विनी वैष्णव ने कहा, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है वो विकास को रोकने वाली आघाड़ी है। बोले, इनकी मानसिकता ही ऐसी है कि कोई विकास ना हो। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार चोरी की, जनता इस सरकार से परेशान, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, महाराष्ट्र में हमारी स्थिति मजबूत, महाविकास आघाड़ी 170 से ज्यादा सीटें जीतेगी। पटना के दानापुर में सेना की भर्ती के लिए भारी भीड़, दौड़ के लिए मौका नहीं मिलने पर युवकों का हंगामा। पुलिस ने हंगामा कर रहे युवकों पर बल प्रयोग किया। बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंचे थे युवा। दिल्ली में नंदनगरी इलाके में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की हत्या। सलमान अरबाज नाम के 2 भाइयों ने मिलकर किया मर्डर। सलमान ने धारदार हथियार से मनीष नाम के शख्स की गर्दन पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल मनीष की हुई मौत। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया अरेस्ट। झांसी हादसे पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, नवजात शिशुओं की मौत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे में मुआवजे का ऐलान। मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद। झांसी मेडिकल कॉलेज पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मुआवजे का ऐलान। मृतक बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद। पीएम मोदी ने झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, उन्होंने अपने मायूस बच्चों को खोया, मासूम बच्चों को खोया, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं। झांसी हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया। कहा, शिशुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुख देने वाला, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं। राहुल गांधी ने झांसी हादसे पर जताया दुख। बोले, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं, हादसे की जांच होनी चाहिए, दोषियों को सख्त सजा मिले। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर अखिलेश यादव ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, यह हादसा चिकित्सीय प्रबंधन प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, ये दुखद घटना घातक लापरवाही के लिए दोषियों को
सख्त सजा जरूरी, सरकार पीड़ितों को हर संभव मदद करे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने झांसी हादसे पर दुख जताया, बोले हादसा दुखद, हादसे के लिए जिम्मेदार है यूपी सरकार। झांसी हादसे पर बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, हादसा दुखद, मामले में कड़ी कार्रवाई हो, दोषियों के सख्त से सख्त सजा मिले। चंडीगढ़ में पंजाब सीएम मान और आप प्रमुख केजरीवाल ने नियुक्ति पत्र बांटे, पुलिस विभाग में 1205 लोगों की हुई भर्ती। नासिक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक सभा को किया संबोधित, 150वीं जयंती पर बिरसा मुंडा को किया याद। जेपी नड्डा ने स्वतंत्रता संग्राम को लेकर समाज में एकता और समानता के लिए बिरसा मुंडा ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। पीएम मोदी के जमुई दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि प्रधानमंत्री आए। चिराग पासवान ने कहा, जमुई बिहार के पिछड़े जिलों में से एक माना जाता है, लंबे समय तक कोई प्रधानमंत्री जमुई नहीं जाता था। दिल्ली वालों को नहीं मिल रही है जहरीली हवा से कोई राहत, आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, स्मॉग की चादर में लिपटी राजधानी। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, 414 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए जगह जगह किया जा रहा है पानी का छिड़काव, कई जगहों पर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है प्रदूषण। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, नदी की सतह पर देखी गई जहरीली झाग की परत। गाजियाबाद में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मोक की मोटी परत देखी गई। हरियाणा के करनाल में भी प्रदूषण बढ़ा, खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। आगरा में भी बड़ा प्रदूषण, धुंध की मोटी चादर में छिपा ताजमहल, विजिबिलिटी हुई कम। मुंबई में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, लोगों की परेशानी बढ़ी। गाजियाबाद में वकीलों का प्रदर्शन जारी, 5 राज्यों के 12 एसोसिएशन के वकील भी शामिल, पुलिस से हुई झड़प के बाद आक्रोशित हैं वकील। यूपी के बिजनौर में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की हुई भीषण टक्कर, दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की मौत, सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। दिल्ली के गोविंदपुरे इलाके में पेट्रोल पंप पर फायरिंग, 1 शख्स घायल, 2 बाइक पर आए 4 बदमाशों ने की फायरिंग। दिल्ली में एनसीबी ने करीब 82 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की कोकीन को जब्त किया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई कीमत। एनसीबी ने ड्रग्स के साथ लोकेश चोपड़ा और अवधेश यादव नाम के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया भेजी जा रही थी ड्रग्स। दमकल की टीम ने मौके पर चलाया राहत बचाव का काम, बिल्डिंग में फंसे करीब 100 लोगों को बाहर निकाला गया। गुजरात के मेहसाणा समेत कई जगहों पर बीती रात महसूस किए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप की वजह से लोगों में मची दहशत, डर की वजह से घरों से बाहर निकले लोग। ट्रेन और पटरी पर रील बनाने पर होगा केस दर्ज, रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को दिए निर्देश। दिल्ली के इंडिया गेट पर सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वॉकथॉन का आयोजन, कई लोग हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुए सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की मोटी चादर में लिपटे हुए पहाड़, खूबसूरत हुए नजारे। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में हुई ताजा बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, तापमान में आई भारी गिरावट। कुपवाड़ा के मछिल में ताजा बारिश बर्फबारी, तापमान में आई भारी गिरावट, सफेद चादर में लिपटी वादियां। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक हुआ स्लो। वाराणसी में भव्य तरीके से मनाई गई देव दीपावली, 84 घाट और 700 मंदिर में जलाए गए 25 लाख दिए। देव दीपावली देखने के लिए इंडोनेशिया, वियतनाम, फ्रांस सहित 40 देशों के मेहमान आए, घाटों पर भारी तादाद में जमा हुई भीड़। देव दीपावली के मौके पर 60 मिनट तक ग्रीन पटाखों की हुई आतिशबाजी, पूरा आसमान रोशनी से जगमगाया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। वाराणसी के काल भैरव मंदिर में पहुंचे सीएम योगी, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, त्रियुगी नारायण मंदिर में किए दर्शन। न्यूजीलैंड के एक युवा सांसद ने संसद में विधेयक की कॉपी फाड़ी, पारंपरिक माउरी हाका नृत्य करके विरोध भी जताया, संसद को 1 दिन के लिए किया गया निलंबित। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सिलसिला जारी, 6 अरब 47 करोड़ डॉलर की भारी गिरावट दर्ज हुई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 675 अरब 65 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 8 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। मूडीज ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में, 2024 में 7.2% का वृद्धि दर रहने का अनुमान।
भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ टी20 सीरीज पर किया कब्जा। चौथे मैच में 135 रनों से दी शिकस्त। 4 मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम की। संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने रचा इतिहास। एक ही सीरीज में दोनों ने लगाए 2-2 शतक। टी20 इतिहास में पहली बार आईसीसी के फुल नेशन मेंबर टीमों के बीच 2 बल्लेबाजों ने जमाए शतक। भारत की तरफ से तिलक वर्मा ने 47 गेंदों पर 120 रनों की पारी खेली। संजू सैमसन ने 109 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 36 रन जोड़े। लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की खराब शुरुआत। 10 रन के भीतर 4 खिलाड़ी लौटे पैविलियन। 148 रन पर पूरी टीम हुई ऑल आउट। साउथ अफ्रीका की तरफ से ट्रिस्टन स्टब्स ने 43 रनों की पारी खेली। डेविड मिलर 36 और यानसन ने 29 रन बनाए।